Good morning students, welcome back to my new video. In today's video, we will continue with chapter 10, the perfect tense. This video is part 2. In part 1, we have learned about present perfect tense. Now let's quickly recall what is present perfect tense and then we will study about past perfect tense and future perfect tense. Now what is present perfect tense? Present perfect tense is used to express the action which taken place in the past but explain or affect the present. That means प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे टेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं उन एक्शन को जो कि एक्शन आपके पास्ट में किए गए हैं एंड उनके इफेक्ट अभी भी आपके प्रेजेंट पे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क. सो सेंटेंस का क्या मतलब है कि मैं अभी जाके अपना वर्क कंप्लीट किया, फिनिश किया. सो आपने वर्क कब स्टार्ट किया था? आपने स्टार्ट किया था पास्ट में एंड प्रेजेंट में जाके आपने अपने वर्क को कंप्लीट किया, फिनिश किया. सो ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ था? आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट उसका इफेक्ट अभी भी आपके प्रेजेंट पे है बिकॉज सेंटेंस क्या कह रहा है? आई हैव जस्ट. जस्ट कब आप यूज़ करते हो? प्रेजेंट में, जब आप बोलते हो प्रेजेंट टेंस में. सो यहाँ सेंटेंस बोल रहा है आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क. दैट मीन्स अब जाके मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया, फिनिश किया. सो इन दिस सेंटेंस the past action is also there and the effect of present is also there. Now see how do we use the present perfect tense. Means आप present perfect tense कब use करते हैं? There is always a connection with the past and with the present. That means present perfect tense एक connection होता है past action का and present का. There are basically three uses for the present perfect tense. They are experience, change, continuing, situation. Now let's study in detail. First is present perfect tense for experience. Means present perfect tense हम कब use करते हैं? Experience को reflect करने के लिए. Means जो experience आपने past में किए गए हैं. We often use the present perfect tense to talk about experience from the past. That means present perfect tense हम use करते हैं जब हम बताना चाहते हैं किसी को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं जो एक्सपीरियंस हमने अपने पास्ट में किए थे. We are not interested in when you did something. We only want to know if you did it. दैट मीन्स हम ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आपने अपना एक्सपीरियंस कब किया था, मीन्स डेट कब था एंड टाइम कब था. हमें यहाँ पे क्या मतलब होता है? सिर्फ एक्सपीरियंस के कि हमारे पास वो एक्सपीरियंस है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से मुकेश हैज़ लिव्ड इन जापान. सो सेंटेंस के क्या कह रहा है कि मुकेश जापान में भी रहा है. सो ये एक एक्शन है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक एक्सपीरियंस को कि हाँ उसके पास ये एक्सपीरियंस है. If I say, have you read Paradise Lost? So Paradise Lost is a name of a book. So if someone asks a question that have you read Paradise Lost? So यहाँ क्या एक एक्सपीरियंस को पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास ये एक्सपीरियंस है कि आपने वो बुक पढ़ी है. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं एक्सपीरियंस के लिए. एग्जाम्पल वी हैव लिव्ड इन मरबॉक. हैव यू बीन देयर? Now the second use is present perfect tense for change. We also use the present perfect tense to talk about a change or new information. Means जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, कोई चेंज के बारे में बात करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, then we use present perfect tense. Example, I have brought a car. Amira has broken her leg. So यहाँ आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं एक नई कार लाया, अमीरा ने अपना लेग ब्रोक कर लिया. सो ये एक नई इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं यहाँ पे. द पुलिस हैव अरेस्टेड द किलर. सो अगेन इन दिस सेंटेंस यू आर गिविंग सम न्यू इंफॉर्मेशन टू समवन. नाउ द थर्ड यूज इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर कंटिन्यूइंग सिचुएशन. दिस इज अ स्टेट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट
and continues in the present. That means ये ऐसे स्टेट हैं जो आपके स्टार्ट हुए हैं पास्ट में एंड वो अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं आपके प्रेजेंट में एंड विल प्रॉबली कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर. This is a state, not an action. We usually use for or since with this structure. That means हम इन sentences के साथ हम usually use करते हैं for या since. And ये ऐसे state होते हैं जो past के बारे में reflect करते हैं and वो present में भी आपका continue होता रहता है और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका state है वो आपका future में भी कंटिन्यू हो गए. एंड ये एक्शंस को नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, ये एक स्टेट को रिफ्लेक्ट करते हैं बिकॉज वर्ब क्या होते हैं? वर्ब्स आर द डूइंग वर्ड्स विच एक्सप्रेस योर एक्शंस एंड अ स्टेट ऑफ बीइंग. सो यहाँ स्टेट के बारे में बात हो रही है, किसी एक्शन के बारे में नहीं बात हो रही है. इफ आई से लाइक दैट दे हैव बीन हंग्री फॉर 2 hours, कि वो लोग हंग्री हैं 2 घंटे से. सो ये एक स्टेट के बारे में, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या एक स्टेट की एक सिचुएशन के बारे में बात हो रही है. सो स्टेट क्या है? एक सिचुएशन है. ओके, कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे. एग्जाम्पल, आई हैव वर्क हियर सिंस जून. ही हैव बीन इल फॉर 2 days. हाउ लॉन्ग हैव यू नोन सिटी सहारा? नाउ हियर आर structure of sentences in present perfect tense. That means how you make sentences in present perfect tense. So the first is for affirmative sentences. Affirmative sentences are those sentences which are positive in nature. So in that, first you will do subject plus has or have plus third form of the verb plus object. So it is given in your book also, this structure, page number 63. So in this, first you will add subject, means first there will be a subject and then you will use has or have. And have you use in the case of I when the subject is I, we, they or any plural noun. And has you use when the subject is he, she, it or any singular noun. Example, she has taught us हाउ टू स्पीक. सो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? शी. हैज़ आपने यूज़ किया बिकॉज आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो शी है, सिंगुलर नाउन है. सो यहाँ आप हैज़ यूज़ करेंगे. थॉट अस हाउ टू स्पीक. एंड हियर थॉट क्या है? आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. सो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यू विल ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड, they have traveled a lot. Third, Risha has played table tennis for a long time. For negative sentences, subject plus has or have plus not plus third form of the verb plus object. So in the negative sentences, first there will be a subject and then use has or have and then not. Why not you are using? Because you are making a negative sentence, and in negative sentences you always add not because they are negative. And then third form of the verb plus object. Example, the driver has not come yet. Jaya has not brought new book. They have not been to London. For interrogative sentences, means the sentences which ask questions, in that case, first you will do has and have, means before the subject there will be has or have and then the subject will come and then the third form of the verb plus object. So the examples are, have you completed your work? Have you seen the Taj Mahal? Now here are more example. The structure of present perfect tense. So there is a structure, a chart given. So first the subject will come, then auxiliary verb or you can say the helping verb will come, then the main verb and then the object. So the sentences are in affirmative sentences because affirmative sentences are positive in nature. So in that case, first the subject will come, I have seen aliens. Second example,
You have eaten mine. Now coming to negative sentences, because you can see there is a chart given minus. Minus means negative sentences. Then in that case, first subject, then she has not been to Rome. We have not played football. Now the second last is interrogative sentences. In that case, have, first have will come, then your subject, and then the third form of the verb. So have you finished? Have they done it? So this is more example of present perfect tense. Now the present perfect tense is used with the following time expression. So in the present perfect tenses, the sentences will always have just, always, already, yet, ever, never, since, for, lately, recently. मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जब टाइम एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं देन हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में. अगर आप किसी सेंटेंस में देखेंगे कि ये सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं देन ये आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. नाउ where to use for and since. We use present perfect tense to talk about action which started in the past and continues up to present. That means present perfect tense हम उन tenses के बारे में बताते हैं जो actions आपके पास में start हुए हैं but ये continue होके चले आ रहे हैं आपके present में. We use for with a period of time. देन फॉर हम यूज़ करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू डेज, हाफ एन आवर, 2 years. वी यूज़ सिंस विद द टाइम व्हेन द एक्शन स्टार्टेड. सो हम सिंस कब स्टार्ट यूज़ करते हैं, ये तब यूज़ करते हैं जब हम बताना चाहते हैं कि जो हमारा एक्शन है वो कब से स्टार्ट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर, जून 8, आई मेट यू. सो ये सारे कब हैं, सिंस के यूजेस हैं कि सिंस हम कब यूज़ करते हैं. सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब टाइम हम बताना चाहते हैं कि किस टाइम पे हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ है. फॉर हम यूज़ करते हैं विद अ पीरियड ऑफ टाइम, देन टाइम को रिफ्लेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल है अ फ्यू डेज, हाफ एन आवर, 2 years. नाउ हियर यू कैन सी अ डायग्राम may help you to explain further about present perfect and past perfect, because ये बहुत confusing है because present perfect tense में भी यूज़ क्या है past का. एंड जब आप past के यूज़ करते हो एक्शन के बारे में देन आपको लगता होगा कि ये past का यूज़ हो रहा है, सो ये आपका past perfect tense हुआ. सो ये आपको एक डायग्राम है जिससे आपको जो confusion है आपकी दूर हो जाएगी कि present perfect tense एंड past perfect tense में differences क्या हैं. See, लिसन केयरफुली. हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो आपका एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड वो कंटिन्यू हो रहा है आपके प्रेजेंट में भी. सो यू कैन सी अ पिक्चर हियर, पास्ट है, प्रेजेंट है, देन फ्यूचर. सो एक्शन कब स्टार्ट हुआ आपका पास्ट में, इवेंट इज एन एक्शन. इवेंट कब स्टार्ट हुआ पास्ट में एंड वो पास्ट में कंटिन्यू होते होते आपके प्रेजेंट में उसका इफेक्ट आ गया. सो ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. देन पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो आपके पास्ट में हो रहे हैं एंड उनका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं रहता है. ओके, ये वही एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि आपके पास्ट में हो रहे हैं एंड उनके प्रेजेंट पे कोई भी उनका इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं होता है. सो यही मेन डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंक्लूड एक्शंस इन पास्ट and it have an effect in present. Past perfect tense only include the actions of past. Now moving to how to use the past perfect tense. Then how to use past perfect tense. The past perfect tense express action in the past before another action in the past. This is the past in past. That means ये ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं जो एक्शन आपके पास्ट में हुए हैं एंड उनसे भी पहले कुछ एक्शन आपके पास्ट में ही हुए हैं. मीन्स इनमें जो 2 एक्शंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो सब पास्ट से ही होते हैं एंड उनका फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं है.
Example, the train left at 9 a.m. We arrived at 9:15 a.m. When we arrived, the train has left. So यहाँ क्या है, आपके एक्शन, दो एक्शंस हैं जो कि आपके पास्ट के बारे में है एंड उनका प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है. Examples, I was not hungry, I had just eaten. They were hungry, they had not eaten for 5 hours. I did not know who he was, I have never seen him before. Rakhina was not at home when I arrived. Really, where have he gone? We often use the past perfect tense in reported speech. We often use the past perfect tense in reported speech after verbs like said, told, asked, thought, wonder. So past perfect tense में हम reported speech कुछ verbs use करते हैं जो कि हैं said, told, asked, thought, wonder. He told us that the rain has left. I thought I had met her before, but it was wrong. He explained that he had closed the window because of the rain. I wonder if I had been there before. Now, here is structure in the past perfect tense. So, in the first, there is an affirmative sentence. In this, the subject will come, then had will come, and then the main verb, and then the object. That means past perfect tense में हम had use करते हैं and present perfect tense में हम क्या use करते थे, have या फिर has. But past perfect tense में हम हमेशा अगर कोई sentence बना रहे, whether it is affirmative, whether it is negative, or whether it is interrogative, we will always use the helping verb as had. So the sentence is, I had finished my work, you had stopped before me. Now in the case of negative sentences, she had not gone to school, we have not left. Now in interrogative sentences, have you arrived? Had they eaten dinner? Now here is a structure of sentences in past perfect tense. It is given in your book page number 64, that how you form past perfect sentences. For affirmative sentences, now only I have told you, first the subject will come, then had, then third form of the verb, and then your object. Example, I had played football in the morning. She had studied English before. For negative sentences, subject plus had plus not plus third form of the verb plus object. So the sentences are, they had not moved to New York. She had not participated in the event. For interrogative sentences, so then in this case, first had will come and then your subject and then the third form of the verb plus object. So the sentence is, had Mohan withdrawn the money, had they managed to get a hotel. So सारे केस में whether it is present perfect, whether it is past perfect or whether it is future perfect tense. सो आपके हमेशा 3 सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. देन आपको मेन फोकस क्या करना है कि आप इनमें जो वर्ब यूज़ करेंगे, जो एक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या होंगे, एंड देन जो फॉर्म होगा वर्ब का, कि वेदर यू आर यूजिंग रूट फॉर्म, वेदर यू आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और वेदर यू आर यूजिंग द थर्ड फॉर्म, ये आपको याद रखना है. देन ऑब्जेक्ट सब में सेम रहता है कि हाँ, देन सेंटेंस के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा. एंड देन आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में ये याद रखना है कि आपको इनमें नॉट यूज़ करना है. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपके जो हैड है या फिर हैव है वो फर्स्ट आएंगे, पहले लिखे जाएंगे, एंड देन आपके सब्जेक्ट आएंगे, एंड देन योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और द फर्स्ट फॉर्म और द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल कम. सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं. नाउ कमिंग टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस.
the future perfect tense express action in the future before another action in the future. This is the past in future. That means present tense ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि आपके फ्यूचर में होने वाले हैं एंड उनसे भी पहले कोई और एक्शन होने वाला है. सो ये क्या हुए, आपके पास्ट इन फ्यूचर है. ये सारी एक्शंस आपके फ्यूचर में ही होने वाले हैं, बट आपका जिस एक्शन के बारे में आप बात करें कि ये एक्शन आपका फ्यूचर में होगा, सो उनके भी पहले कोई एक्शन होंगे फ्यूचर में. सो एग्जाम्पल, द ट्रेन विल लीव द स्टेशन एट 9 AM. You will arrive at the station at 9:15 AM. When you arrive, the train will have left. More example, you can call me. Some more example, you can call me at work at 8 AM. I will have arrived at the office by 8. सो यहाँ क्या है, एक्शंस आपके बात हो रहे हैं जो कि आपके फ्यूचर में होने वाले हैं एंड उन फ्यूचर एक्शंस के पहले भी एक एक्शन होगा फ्यूचर में ही. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से यू कैन कॉल मी एट वर्क एट 8 AM, कि आप मुझे बुला सकते हैं काम करने के लिए 8 AM पे. आई विल हैव अराइव एट द ऑफिस बाय 8, एंड मैं उससे भी पहले ऑफिस आ जाऊँगा. मीन्स मैं अराइव कर जाऊँगा, मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा 8 o'clock पे. They will be tired when they arrive. They will not have slept for a long time. Yana won't be at home when you arrive. Really, where will she have gone? Now, here are structure of sentences in future perfect tense. So, the first sentence is for affirmative sentences. So in this case, first the subject will come, subject plus will or shall have. That means first present में आप क्या यूज़ करते थे, present perfect tense में आप has and have यूज़ करते थे. then past में आपने had यूज़ किया. now in future perfect tense you will use will, shall have. now see the sentence, subject plus will या shall have plus third form of the verb plus object. Example 1, they will have climbed the mountain. Mahima will have sung the song. For negative sentences, subject plus will या shall not have plus third form of the verb plus object. So the sentences are, Geeta will not have arrived by now. Sanjay will not have completed his work. For interrogative sentences, will, shall या subject have plus third form of the verb plus object. So the sentences are, will the balloon seller have left by now? Will you have eaten when I pick you up? So now here are chart the structure of future perfect tense. So in affirmative sentences, then first the subject plus auxiliary verb. So the sentences are, I will. So I is your subject, will have is your auxiliary verb, and the main verb here is finish by 10 AM. By 10 AM is your object. So the subject plus auxiliary verb, then the main verb, and then the object. Now see the second example, you will have forgotten me by then. Now in case of negative sentences, she will not have gone to school. We will not have left. Now in interrogative sentences, will you have arrived? Will they have received it? So now students, we have completed all the tenses related to perfect tense. So your homework for today is to do all the exercises which are given on page number 66 and 67. In next class, we will discuss the exercises based on this chapter. And all of you, please don't forget to write your name,
class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.